नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व के अंतर्गत कथाएं चल रही हैं। अभिमन्यु का वध हो चुका है। अब अभिमन्यु के मारे जाने पर सारे पांडव उसे घेर कर बैठ गए थे। युधिष्ठिर अपने भाई के वीर पुत्र के मारे जाने पर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे कि मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा, सुभद्रा के सामने मैं कैसे जाऊंगा, हम लोग श्री कृष्ण और अर्जुन को कैसे मुंह दिखाएंगे। जिस सुकुमार बालक के भोजन और सोने खेलने खाने के दिन थे, तरह तरह की सवारी पर चलने के दिन थे, आभूषण और वस्त्र पहनने के दिन थे, उसमें जिसको रहना चाहिए था उसको हमने युद्ध में आगे रख दिया। वो तो युद्ध की कला भी पूर्ण रूप से नहीं जानता था, फिर उसे इस भयंकर युद्ध में सकुशल वो कैसे रह सकता था। उस बलवान पुत्र की हम रक्षा नहीं कर पाए। तभी व्यास जी जो है वहाँ पर आ जाते हैं और इस प्रकार विलाप करते हुए युधिष्ठिर के पास पहुँचते हैं। तब युधिष्ठिर उनसे बोले, अधर्मी धनुर्धरों ने अभिमन्यु को असहाय अवस्था में, निहत्य अवस्था में मार डाला है। वो तो अभी बालक ही था। मैंने उससे कहा था कि तुम व्यूह में मेरे लिए बस प्रवेश द्वार बना दो। तब वो द्वार बनाकर भीतर प्रविष्ट हो गया। जब हम लोग उस व्यूह में प्रवेश करने के लिए जाने लगे तो जयद्रथ ने हमें रोक दिया। यहाँ पे फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जयद्रथ ने युधिष्ठिर को उस दिन युद्ध में रोकने के लिए ही वर प्राप्ति करी थी और उस वर के कारण युधिष्ठिर युद्ध में नहीं जा सके थे। क्षत्रियों को अपने समान साधन संपन्न वीर से युद्ध करना चाहिए था। मैं इसीलिए अत्यंत दुखी हूँ कि अभिमन्यु को निहत्ते असहाय अवस्था में 6 महारथियों ने मिलकर मार डाला। तब वेदव्यास जी बोलते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हारे जैसे लोग संकट में मोहित नहीं होते हैं, तुम तो धर्मराज हो। अभिमन्यु ने अलौकिक पराक्रम दिखाते हुए अनेकों शत्रुओं को मारकर स्वर्गलोक की यात्रा करी है। ये विधाता का विधान है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। युधिष्ठिर बोलते हैं, कितने ही वीर एक दूसरे को जीतने की अभिलाषा में आयु समाप्त होने पर यहाँ धरती पर सो रहे हैं। अतः इनके विषय में मृत शब्द जो है वो सार्थक हो रहा है। इन्हें मर गए कहा जाता है, ऐसा क्यों है? मृत्यु किसकी होती है, किस कारण से होती है, किस लिए इन प्राणियों का अपहरण करती है, मुझे आप बतलाएं। तब व्यास जी बोलते हैं कि इस विषय में एक प्राचीन उदाहरण है। पूर्व काल में ये उदाहरण नारद जी ने राजा अकंपन से पूछा था। राजा अकंपन को भी पुत्र शोक हुआ था, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें इस मृत्यु की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम मोह के कारण जो तुम्हें ये दुख हो रहा है इससे छूट जाओगे। ये कहानी वेदों के स्वाध्याय के समान ये पुण्यदायक है। अतः युधिष्ठिर, तुम इसको मन लगाकर इस कहानी को सुनो कि मृत्यु क्या होती है। उसके बाद वेद व्यास जी उनको वो कथा बतानी शुरू करते हैं। वो कथा क्या है वो मैं अगले एपिसोड में आपको बतलाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने अभीष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में वेद व्यास की मृत्यु की उत्पत्ति के बारे में कथा को लेकर। नमस्कार।